पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हजरत मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, डायस पर मौजूद दूसरे हजरात, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तद्देवे तरो जना सत् सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। जो दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए, अच्छे बहुत अच्छे लोग पैदा हुए, उन लोगों ने जैसा जैसा अखलाक किया वैसा वैसा अखलाक दूसरे लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में अपनाया। वो जैसा रास्ता दिखा देते हैं, सारी इंसानियत, दुनिया के सारे इंसान उसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ऐसे ही थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके दिखाए रास्ते पर आज करोड़ों करोड़ों इंसान चल रहे हैं। जैसा कि अभी बताया कि मैंने पहले कुरान मजीद पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था कि लोगों ने, मीडिया ने, इतिहास ने, सब ने हमको बताया कि इस्लाम में टेररिज्म है। मीडिया ने यहाँ तक लिखा कि कुरान मजीद की कुछ आयतें टेररिज्म के लिए लोगों को उत्साहित करती हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं कुरान मजीद पढ़ूं, और कुरान मजीद की आयतों में मुझे वो चीज़ दिखाई दी बदकिस्मती से कि जिससे लगा कि इस्लाम में टेररिज्म है। कुछ लोगों का अखलाक भी ऐसा था हमारे साथ जो हम पढ़ते थे, जिसकी वजह से ये जो हमारा भ्रम था वो और पक्का हुआ। और मैंने किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। लेकिन बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ने, आपकी जिंदगी ने मेरा नजरिया ही बदल दिया। कुरान मजीद को जब मैंने पढ़ा था, जिन आयतों को मैंने टेररिज्म से जोड़ा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ने के बाद, आपकी सीरत का मुताला करने के बाद, मुझे उन आयतों का मतलब बिल्कुल उल्टा समझ में आया। बल्कि पहले उल्टा समझ में आया था, अब सीधा समझ में आया। पहले मुझे जिन आयतों के बारे में ये महसूस हुआ था कि ये दहशतगर्दी को बढ़ाती हैं, वही आयतें मुझे अब लगी कि ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए थी। इस्लाम आया ही है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक बैसत दिया जा रहा है इस्लामिक टेररिज्म का। जो मजहब दहशतगर्दी को रोकने के लिए आया हो, जिस मजहब को मानने वालों ने, जिस सच्चाई को मानने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद, सबसे बड़ी दहशतगर्दी को झेला हो, उस मजहब के मानने वालों को टेररिज्म से जोड़ा जाए, इससे बड़ी बेइंसाफी और कोई नहीं हो सकती। एक समय जब अरब में और अरब के आसपास अमीर और गरीब का, गोरे और काले का ये बड़ा भेदभाव था, लोग अपने काले गुलामों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, गरीबों को पैसा उधार देकर भारी ब्याज वसूलते थे, लोगों को जुए और शराब की लत थी। जैसा कि अभी बहुत से हजरात ने बताया कि लड़कियां जिंदा गाड़ी जाती थीं। एक इंसान दूसरे इंसान से ही नहीं, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता झगड़ता रहता और एक दूसरे को लूटपाट करता रहता। लोगों को दुनियावी जिंदगी के सामान पाने का इतना लालच था कि उन सामानों को पाने के लिए
वो धर्म की तिजारत करने वालों, झाड़ फूक करने वालों और देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच भटक रहे थे। अंधेरगर्दी, जिहालत इतनी थी कि हर कबीला, हर कुनबा अपना अलग अलग देवता बना रहा था, अपना अलग अलग खुदा बना रहा था। तो कोई अपने को ही खुदा या खुदा का बेटा बता रहा था, तो कोई किसी को खुदा या खुदा का बेटा कह रहा था। ऐसी जिहालत के बीच अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना पैगंबर बनाकर भेजा, ताकि दुनिया के लोग सही रास्ता देख सकें, इंसानियत को जान सकें। कुरान मजीद के सूरा 7 आयत नंबर 158 में 158 में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया कि ऐ मोहम्मद कहो, लोगों से कहो, दुनिया के लोगों से कहो कि ऐ लोगों, मैं तुम सबकी ओर उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं जो जमीनों और आसमानों का बादशाह है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। तो उस अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर जो अल्लाह और अल्लाह के तमाम कलाम को यानी अल्लाह के तमाम आदेशों को मानता है, उस पर ईमान लाओ और ताकि सही और उसका अनुसरण करो, ताकि सही रास्ता पाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नया रास्ता नहीं चुना। जो सनातन रास्ता था, जो सदैव से चला आ रहा था, उसी रास्ते जिसको लोग भूल गए थे, उसी को याद दिलाया। बहुत समय से संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद में के मंडल 7 सूक्त 1 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको शॉर्ट में करिए, संक्षेप में करिए तो इसका मतलब हो जाता है कि एक परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, एक परमेश्वर ही इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो परमेश्वर, जो अल्लाह इबादत करने के लायक है, वो कैसा है? वो निराकार है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग अपनी इन आंखों से उसको देख नहीं सकते, वो अदृश्य है क्योंकि वो निराकार है। कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 103 में है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदुदम पासते। उसको, किसको? परमेश्वर को, अल्लाह को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि आंखें ही उसकी सहायता से देखती हैं। और जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ये उपनिषद, केनोपनिषद, जो बहुत ही बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। वेद के 2 भाग हैं, एक है ज्ञान कांड और दूसरे में दिया है कर्म कांड। तो जो वेदों का जो सबसे बड़ा जो आत्मा है वो ज्ञान कांड है, उसको उपनिषद कहते हैं। तो वेद क्या कह रहे हैं कि जिस इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? वो आंखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं, वो निराकार है। और जो निराकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसकी मूर्तियां कैसी?
दुनिया बनी, यूनिवर्स ब्रह्मांड बना, आसमान और जमीनें बनी। किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। लेकिन बनाने के पहले भी वो मौजूद था। और जब ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये आसमान, ये जमीन, ये आसमान नहीं रहेगा, यानी कियामत आ जाएगी, उसके बाद भी वो अल्लाह रहेगा। तो जब अल्लाह मखलूकात के पैदा होने से पहले भी मौजूद था, क्योंकि उसी ने मखलूकात को पैदा किया, और सबके जाने के बाद भी मौजूद रहेगा, क्योंकि वही कियामत करने वाला है, तो उसके बेटा और बेटी कैसे हो सकता है? कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 101 में है कि वो जमीनों और आसमानों का सबसे पहले पैदा करने वाला है, सर्वप्रथम पैदा करने वाला। वो जमीनों और आसमानों का सर्वप्रथम पैदा करने वाला है, उसके कोई बेटा या बेटी कैसे हो सकता है जबकि उसके बीवी ही नहीं? लेकिन क्या जिहालत फैली थी? कोई अल्लाह का अपने को खुदा कह रहा था, तो कोई खुदा का बेटा कह रहा था, कोई तमाम खुदा थे। आज ये कौन बहका रहा था? शैतान बहका रहा था। और शैतान का वजूद आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, आज भी लोग बहके हुए हैं। तो इन सारी जो ये इस दुनिया के सबसे बड़े सच्चाई को, सबसे बड़े सत्य को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों को बताया। कहां बताया? मक्का में बताया। लेकिन मक्का के लोग अपनी अमीरी और अपनी ताकत के घमंड में चूर थे। घमंड जो होता है वो विवेक को खत्म कर देता है। और विवेक किसको कहते हैं? विवेक दिमाग की उस ताकत को कहते हैं जो हक और बातिल, सच और झूठ में फर्क करता है, जो धर्म और अधर्म में फर्क करता है, जो अच्छाई और बुराई में फर्क करता है, उस ताकत को, दिमागी ताकत को विवेक कहा जाता है। तो जब आदमी में घमंड या लालच, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो ये विवेक खत्म हो जाता है। तो मक्का के लोगों को घमंड था, इसीलिए कुरान मजीद में घमंड का बड़ा विरोध किया गया। सूरा 17 की आयत नंबर 37 में अल्लाह का आदेश आया कि अकड़ कर तन कर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। क्योंकि उस समय मक्का के लोग अकड़ कर और तन कर चलते थे, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। जो एक अल्लाह को मानने वाले वो तो गरीब हैं। अगर एक अल्लाह में अगर ताकत होती तो ये पैसे वाले होते। पैसे वाले हम लोग हैं जो बुत परस्ती करते हैं। ये उन लोगों को घमंड था। तो ये अल्लाह का आदेश आया कि अकड़ कर और तन कर मत चल, ये सारी की सारी ये अकड़ निकल जाएगी। और बाद में हो भी गया ऐसा। तो इस विवेक के नष्ट हो जाने की वजह से मक्का के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चाई के रास्ते को, इस दुनिया की सबसे अच्छाई को, दुनिया के सबसे बड़े सत्य को, यूनिवर्सल ट्रुथ को समझ नहीं सके और आपके विरोधी हो गए। ये आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये अत्याचार 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। इसके बाद भी धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुयायियों से, मुसलमानों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कहते हैं उस पे खुद अमल नहीं करते। इसकी जो है, इसके लिए कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद अमल करना बहुत कठिन है। दुनिया में एक ही ऐसा इंसान हुआ है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सबसे पहले अमल किया फिर लोगों को बताया। कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में, आपके अखलाक में उतर गई। कुरान मजीद के
सूरा 7 की, इसके पहले हम बता रहे हैं, कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 134 में है, जो लोग खुशहाली और तंगी की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूरों को माफ करते हैं, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। गुस्से को रोकने का तरीका कुरान ने क्या बताया? माफी। जो माफ करेगा गुस्सा खत्म। ये केवल इस्लाम में ही ये बढ़िया तरीका बताया गया और कहीं नहीं बताया गया। कहा गया है गुस्से को रोको, लेकिन कैसे रोको ये नहीं बताया गया। इस्लाम ने बताया, अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने जो भी चीज बताई वो ऐसी बताई कि जो आम इंसान जिसको कर सके, उसके लिए जरूरत नहीं है कि तपस्या करो, माफ करो, गुस्सा रुक जाएगा। गुस्से का सबसे बड़ा तरीका बताया, और इसको सबसे पहले किसको बताया? अपने रसूल को बताया। कुरान मजीद के सूरा 7 की आयत नंबर 199 में है कि अल्लाह का आदेश कि ए मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और जाहिलों से किनारा कर लो, क्योंकि जाहिल जो होते हैं वो सारी खुराफात की जड़ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरे जिंदगी में माफी का तरीका अपनाए रखा। अभी तमाम विद्वानों ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही चीज जानते थे, माफी, माफी, माफी। एक बार एक गैर मुस्लिम आपसे मिलने आया मस्जिद नबवी में, और वो खड़े खड़े पेशाब करने लगा। आपके अनुयायियों ने, मुसलमानों ने देखा और उसको मारने के लिए दौड़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने वहीं से आवाज दी, खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमानों को अल्लाह ने इस दुनिया में किसी के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं भेजा। मुसलमानों को अल्लाह ने रहमत के लिए, दया के लिए भेजा है। जाओ, एक डोल पानी लाकर डाल दो और उसको समझा दो, उसको माफ कर दो। लेकिन वो मस्जिद के ऊपर पेशाब कर रहा था। आज बाहर मस्जिद की दीवार में अगर कोई पेशाब कर दे और हजरत जैसे समझदार, आप जैसे समझदार लोग अगर ना हो तो दंगा हो जाए। कहा कि अभी हमारे पहले मौलाना बोले कि मक्का फतेह के दिन जब लोग, मक्का के लोग थर थर कांप रहे थे आपके अनुयायियों को देखकर, तो आपने क्या कहा? ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसको माफी दी? नाम अबू सुफियान ही नहीं है, वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ हर जंग में सेनापति रहता था, हर जनरल रहता था। उहद की लड़ाई में वही सेनापति था जिसमें आपको बहुत गंभीर चोटें लगी थी, बड़ी चोटें लगी थी, उसमें भी वही सेनापति था। उस अबू सुफियान के लिए जरा भी गुस्सा नहीं आया आपके दिल में, और उसको ऐसे माफ किया जैसे उसने कोई अच्छा काम किया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी देख, अपने दिलों में हाथ रखने की जरूरत है। हर सीरत, हर बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी, वो क्षमा करिए, नबी की सीरत सुनने के बाद हमको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमको अपने को देखने की जरूरत है कि हम नबी को कितना फॉलो कर रहे हैं। ये इसलिए सुनाया जाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी मोहताज नहीं है, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की मोहताज नहीं है, किसी उलेमा की मोहताज नहीं है कि उसकी तारीफ करे, वो तारीफ के मोहताज नहीं है। हम इसलिए तारीफ करते हैं कि दुनिया के लोग देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे और हमको उनको फॉलो करना चाहिए। हमको अपनी सीने पे हाथ रखना चाहिए कि हम में क्या कमी है, हमको देखना चाहिए, तुलना करनी चाहिए।
कुरान मजीद के सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में है, ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए दयालु बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आदेश मिला वैसे ही वो हो गए। मैंने क्या कहा कि अल्लाह का आदेश आपके कर्मों में, आपके अखलाक में उतर गया। एक बार एक सज्जन ने आपसे कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, काफिरों और मुशरिकों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। आपने जोश में होश कायम रखने का हुक्म देते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझे लोगों को लानत भेजने के लिए, लोगों को बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे रहमत के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में आप सुने भी होंगे शायद, 313 कैदी बांध कर लाए गए, मस्जिद नबवी के खंबे में बांध दिए गए। उसके बाद रात हो गई, देर रात आपके एक अनुयायी उठे और उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं। उसने डरते डरते पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने अभी तक आराम नहीं फरमाया? आपने कहा, इन कैदियों का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। जब ये नहीं सो रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं? ये इंसानियत का इससे अच्छा नमूना और कोई नहीं हो सकता। कैदियों के दुख को देखकर आपको नींद नहीं आई। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसे दयालु, ऐसे रहमत वाले थे वो। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहां मेहमान बना और उसका कुछ पेट खराब हो गया। उससे रात सोते समय उससे पखाना हो गया। सुबह जब तड़के उसकी नींद खुली तो उसने देखा पखाना कर दिया। बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा शर्म उसको आई, और उसी शर्म में वो जो है तड़के ही बिना बताए उठ के चला गया। काफी दूर गया, जब उसे थोड़ा होश आया, जब नॉर्मल हुआ, तो उसे याद आया कि अरे हम तो अपनी तलवार भूल आए। तो तलवार कीमती थी, तलवार पाने के उसमें वो फिर से वापस लौटा। जब आपके निवास के नजदीक आया तो उसने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को साफ कर रहे हैं जिसमें उसने पखाना कर दिया था। और आपके एक अनुयायी कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। इतना सुनना था कि उस आदमी का हृदय परिवर्तित हो गया और वो आया। आने के बाद वो आपका अनुयायी हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तलवार से नहीं जीता, लोगों को अपनी सच्चाई से जीता, अपने अखलाक से जीता, अपनी इंसानियत से जीता और इंसाफ से जीता। हृदय परिवर्तित किया। एक आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया, कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, वो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि क्या वो नबी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, नबी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। नबी ने गुस्सा थूकने के लिए कहा, लेकिन मुसलमानों का गुस्सा पूरी दुनिया में मशहूर है। नबी ने इंसाफ कैसा किया? कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 8 में है कि ऐ ईमान वालो, खुदा के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। लोगों की दुश्मनी
तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। यानी अगर तुम्हारा दुश्मन है, मुझे रात भर नींद नहीं आई, तेरे ऊपर इतनी गुस्सा लगी, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हमने कहा क्यों नींद नहीं आई? कहने लगा तूने वो चीज लिखी है जो है ही नहीं, सब गलत लिखा है, तुझको पैसा मिला है मुसलमानों से, कितने करोड़ मिला है। हमने कहा क्या बकवास कर रहे हो, तो बहुत नाराज हुआ। हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम पूछ करके क्या करेगा, हम कहां से बोल रहे हैं, बिजनौर से बोल रहे हैं। उसके बाद उसने फोन रख दिया। मैंने बहुत से लोगों से कहा, दावत अखबार एक दिल्ली से निकलता है, उसमें पूरा सब, उसका मोबाइल नंबर भी निकला। एक बार एक और फोन आया सुबह दिन में, वो किसी स्वामी के था, उन्होंने बड़ी गाली गुप्ता जान से मारने की धमकी दी। उसकी हमने रिपोर्ट भी लिखाई। वो रिपोर्ट लखनऊ में 6 महीने से दफन है। बजाय उसको बुलाने के, पुलिस हमसे कभी दरोगा बुलाता है, कभी दीवान बुलाता है, कभी सीओ बुलाता है, एक एक बार नहीं 2-2 बार बुलाते हैं और उसको घुमा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों लोगों को ऐसा भ्रम हो रहा है कि हमने झूठ लिखा है? उसकी वजह वो जो देख रहे हैं, देखने के बाद उनको लगता है कि इस्लाम के बारे में जो लिखा है वो झूठ है। इसमें गलती उनसे ज्यादा गलती हम लोगों की है, क्योंकि हमने जो लिखा है वैसा अखलाक नहीं है कुछ लोगों का। तो हमने क्या कहा कि इंसाफ, कुरान मजीद की आयत है कि इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे मां बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। तो सही बात के लिए खड़े हो जाओ। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, कोई भी हो, वो मुसलमान नहीं है। उसका नाम भले ही मुसलमान हो, वो अल्लाह की नजर में इस्लाम से खारिज है। हमसे लोग कहते हैं कि आप मुसलमान के बारे में ही कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के लिए हम कहते हैं, बताते हैं कि ये उपदेश उसमें है, ये आदेश इसमें है। लेकिन गीता में उपदेश है, उपदेश मानो या न मानो, उपदेश है। लेकिन कुरान में आदेश है, हुक्म है। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। तो हमारा फर्ज बनता है कि मुसलमानों को सबसे पहले हम बताएं कि आप मॉडल बनो, जैसा कि अभी हमारे पहले एक वक्ता ने कहा कि आप मॉडल बनो दुनिया के लिए। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल बनाया, वैसे मॉडल बनो। दुनिया वाह वाह कर उठेगी। इस्लामिक के साथ जो आतंकवाद का नाम, इस्लामिक टेररिज्म नाम की चीज, दुनिया में इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्यों? जो कहेगा वो मार खाएगा। कौन लोग मारेंगे? मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम मारेंगे कि मुसलमान इतने अच्छे हैं, तुम यहां झगड़ा लगाना चाहते हो, फसाद कराना चाहते हो। वही लोग, वो लोग विरोध करेंगे। कुरान मजीद की आयत है, सूरा 41 की आयत नंबर 34, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक बार एक देहाती आपके पास आया, आपकी चद्दर को पकड़ के बड़ी जोर से उसने घसीटा, इतनी जोर से खींचा कि आपकी गर्दन लाल हो गई, निशान पड़ गया, और बड़ी बदतमीजी से बोला कि ये जो माल है तुम्हारे पास, ये न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का है। बहुत बदतमीजी से बोला और कहने लगा ये माल मेरे 2 ऊंट है, इनमें लाद दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, दया की मूर्ति, उनको आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया उसकी बात से। आपने कहा ये माल न मेरा है न तेरा है, ये माल अल्लाह का है। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने जैसे बात की वैसे तुमको डर नहीं लगा हमसे बात करने में? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। आपके दुश्मनों को भी भरोसा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुराई करेंगे, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। आप हंसे और हंसने के बाद आपने उसके एक ऊंट में खजूर और एक ऊंट में आपने जौ लदवा दिया।
ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत पुराना किस्सा है। एक आप जिस रास्ते से जाते थे, एक बुढ़िया माई आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन नहीं फेंका, तीसरे दिन नहीं फेंका, आपको महसूस हुआ कहीं बुढ़िया माई बीमार तो नहीं हो गई। आप ऊपर चढ़ कर के गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने बताया मैं। बुढ़िया माई चौंकी और चौंकने के बाद बड़े गुस्से में बोली, अरे मोहम्मद आप यहां कैसे आए? आपने बड़ी नम्रता से, बड़ी नरमी से जवाब दिया कि माई, आपने मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, ए मोहम्मद, मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो। मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो कि मैं बीमार तो नहीं हो गई, और अपने आखिरी समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। करके दिखा दिया। यह है इस्लाम, यह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जो सारी दुनिया के लिए उदाहरण है, जिसको सारी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। अगर पूरी दुनिया इसको फॉलो करने लगे तो ये यही जन्नत बन जाए। हमने बताया, मेरा भी इसी अखलाक ने मेरा भी हृदय परिवर्तित किया। जैसे ही मैंने पढ़ी आपकी जीवनी और जैसा मैंने बताया कि मुझे लगा कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे कुरान मजीद की आयतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कुरान मजीद की आयत उतर रही है। शीशे की तरह मुझे दिखाई देने लगा कुरान मजीद की आयतों का मतलब। कुरान मजीद की आयतों को जानने के लिए जरूरी है, मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कह दूं, मीडिया के लोगों से बता दूं कि अगर कुरान मजीद की आयत को समझना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए। उस आईने में कुरान मजीद आपको बिल्कुल सही दिखाई दे जाएगी। कुरान मजीद की आयत को समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों उतरी और किन हालात में उतरी, क्यों उतरी और किन हालात में उतरी, यह जानना जरूरी है। नहीं, अगर ये नहीं जाना तो मतलब उल्टा समझ में आएगा जैसे हमको समझ में आया था। आपकी जीवनी पढ़ने के बाद मुझे मालूम हो गया कि आयत क्यों और किस हालात में उतरी, मतलब उल्टा सीधा हो गया, उल्टे से। तो मुझको भी बदल दिया उस सीरत ने, और मेरा दावा है कि उसको पढ़ने के बाद हर आदमी बदल जाता है। जो लोग इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं वो इस्लामिक टेररिज्म की जगह इस्लामिक हटा देंगे और कुछ भी लगा दे। टेररिज्म तो है, इसमें कोई दो राय, दुनिया में टेररिज्म सदैव से रहा है, कोई आज की बात नहीं है। रावण और कंस पहले भी थे, राक्षस थे, शैतान सदैव रहा है, आज भी है, लेकिन वो इस्लाम में नहीं, वो सनातन वैदिक धर्म में नहीं। वो शैतान शैतान है, वो कोई भी हो। तो हम सबसे पहले यही आप लोगों से आज के दिन निवेदन करेंगे कि जब जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुने, आप ही नहीं, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, अपने लिए भी, हम भी उसमें शामिल हैं। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम में भी कमियां, हम इंसान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, आप में कोई कमियां नहीं थी, कमियां थी ही नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, हम में कमियां हैं। तो जब हम उस सीरत को बताएं या कोई हमारे उलमा बताएं और आप सुने, तो हम भी अपने सीने पे हाथ रखें कि हम बोल रहे हैं क्या उसके हिसाब से चल रहे हैं। आप भी अपने सीने पे हाथ रखें कि जो हम सुन रहे हैं क्या उस पे हम चल रहे हैं। हमको
उस जिन चीज़ों को हम सुन रहे हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो सच्ची राह दिखाए, पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति शांति शांति।